हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में मतलब हमने 3.4 कवर कर दिया। इट मींस व्हाट, टोटल हमने सर्कल चैप्टर के 4 एक्सरसाइज 4 प्रैक्टिस सेट डिटेल में कवर किए। प्लीज उस वीडियो को एक सीक्वेंस में देखते जाओ ताकि तुम लोग को ना हर एक सम में एक अलग लेवल का फील आए, एक अलग लेवल का फील आए। यार ये सम कहीं ना कहीं देखा है, ये सम को मैं देख के ही बता सकता हूँ ये कौन सा एक्सरसाइज का है, कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो देखो इस लेवल पे हमने बात किया, हम सिर्फ सीख रहे नहीं, हम सम देख के भी पता कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। इस लेवल पे बात किया। सर आप रट्टा करा रहे हो, आंसर इज नो। बच्चा इतना डिटेल में गए कि हमको मालूम पड़ेगा देख के कि ये कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग 3.5 जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगा, लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा हमारे सर्कल चैप्टर का। देखो 3 बेसिक्स लगने वाला है, 3 बेसिक्स लगने वाला है, उसको पहले कवर करते हैं फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो प्लीज गाइस यहां पर देखना, सबसे पहले यहां पर तुमको दिया रहेगा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अच्छा प्रीवियस वाला एक्सरसाइज फॉर अ व्हाइल थोड़ा रुको, मैं यहां पर देखो बैकअप के लिए मैं बताऊंगा कि बच्चे लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा फिलहाल के लिए सिर्फ इस पे ही फोकस करना, सिर्फ और इस पे ही फोकस करना और किसी पे नहीं। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। देखो 2 कॉर्ड दिख रहा है, एक कॉर्ड पी आर और एक कॉर्ड क्यू एस। कहां पर बाइसेक कर रहे हैं, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक नहीं इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, एट पॉइंट ई। मतलब ये पी आर और क्यू एस कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट क्यू, जो कि इंटरनल है। तो देखो यहां पर अब ये थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या बोलता है, लेंथ के बारे में बात करता है, एंगल के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बारे में बात करेगा। तो कोई कहीं से भी चालू करो, जैसे मैं यहां से चालू करता हूं तो पीई इंटू ई आर इज इक्वल टू वॉट, बोलो यहां पर क्या आएगा, क्यू ई इंटू ई एस। अरे वाह ये तो बहुत ही आसान है। हाँ कहीं पर भी एंगल का जिक्र है क्या, कहीं पर भी एंगल का जिक्र है नहीं, ये लेंथ है, मतलब सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे, कट कर रहे, कैसे एक लेंथ में, जैसा अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या रहेगा, पीई इंटू ई आर इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ई एस। बोलो ये क्लियर हो गया एवरीवन। प्लीज यहां पर देख लो एकदम इजीली है। सर यहां से चालू करो, यहां से चालू करो, यहां से चालू करो, कहीं से भी चालू कर, तेरी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। तो सेकंड टाइप थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। जिस तरह यहां पर 2 कॉर्ड था, कॉर्ड का नाम क्या है, यहां पर पी आर और क्यू एस कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे, ई पर जो इंटरनल है। यहां पर भी सेम है। देखो ये कुछ और नहीं, अगर सिर्फ इधर से इधर देखोगे तो ये कॉर्ड है, लेकिन अगर पूरा देखोगे तो इसको सीकेंड बोलते हैं। सीकेंड मतलब क्या होता है, एक सर्कल रहता है 2 पॉइंट पे कट करता है तो उसको सीकेंड बोलते हैं। जरा ये बड़े वाले लाइन को देखो, इसको क्या दिख रहा है, ये एक पॉइंट इधर टच कर रहा है, एक पॉइंट इधर टच कर रहा है, लेकिन बाहर लग गया तो इसको सीकेंड के अंदर ही कॉर्ड होता है। तो सम टाइम व्हाट, हम लोग सेकेंड को कॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड को कॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या बोलना है ये देखना, कॉर्ड पी क्यू एंड कॉर्ड एस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई विच इज लाइज ऑन द एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल। यहां पर भी सेम ही है, लेकिन यहां पर दोनों इंटरनल में, यहां पर क्या है, यहां पर दोनों एक्सटर्नल में टच हो रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया तुम लोगों को। तो अब यहां पर देखो, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, ऐसा नहीं। तो तुम लोग को क्या करना है ये चीज समझो, यहां से चालू करो, यहां से हमेशा यहां से चालू करो। सर यहां से चालू किया तो कोई रोक टोक नहीं, लेकिन एक फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुके तो फ्लो मेंटेन रखो। क्या लिखना, ई क्यू, हाँ ई क्यू इंटू, हाँ बोलो क्या आएगा, क्यू पी। गलत, यहां पर यही ट्विस्ट है। देखो ई क्यू इंटू ई पी, बोलो ये याद रहेगा, छोटा इंटू बड़ा, छोटा इंटू बड़ा, ये अंदर वाला माल आना ही नहीं चाहिए। वन मोर टाइम, चलो अगर डर लग रहा है तो यहां पर एक बार वापस, ई क्यू इंटू ई पी, बोलो ये क्लियर हो गया। चलो यहां पर भी बोल दो क्या आएगा, ई आर, हाँ ग्रेट गाइस बहुत सही, इंटू बोलो क्या आएगा, बोलो जरा आर एस आएगा क्या, बोलो नहीं, क्या आएगा, ई एस। ग्रेट यार बहुत सही, मतलब तुम लोग को ये मालूम पड़ गया कि क्या सिनारियो है क्या नहीं। वन मोर टाइम, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, पीई इंटू ई आर, छोटा इंटू छोटा, यहां पर दूसरा वाला छोटा इंटू छोटा। यहां पर सर आपने क्या बोला कि बाहर से चालू करने का, ग्रेट, छोटा इंटू बड़ा, यहां पर छोटा इंटू बड़ा। अगर ध्यान से नोटिस करोगे कि दोनों के दोनों ही सीकेंट है, दोनों के दोनों क्या है, सीकेंट है। मैं रिलेट करने वाला हूं अभी, रुक जाओ थोड़ा सब्र रखना, फिलहाल के लिए मुझे 3.5 का ही चाहिए। यहां पर प्रीवियस 2 ईयर से, 2 सालों से ये टॉपिक ओमिट था, तो कोई तकलीफ नहीं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से डील करने वाले। नाउ लास्ट पार्ट, यहां पर क्या लिखा है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट भी होगा सीकेंट भी होगा, टेंजेंट भी होगा सीकेंट भी होगा, बस इतना दिमाग में रख लो, टेंजेंट भी होगा सीकेंट भी होगा। चलो बोलो कौन सा टेंजेंट है, बताओ टेंजेंट कौन सा। टेंजेंट मतलब जो एक लाइन है, एक रे बोलो, लाइन बोलो, एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा,
सिंगल पॉइंट पे टच करेगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। अगर देखो ये वाला पार्ट देखो, ये 2 पॉइंट पे टच करा तो ये क्या है, सेकेंड। तो लिखना कैसे, देखो पी क्यू इज अ टेंजेंट, समझ गया, और पी आर एस इज अ सीकेंड। अभी ये सम करेंगे तो मालूम पड़ेगा किस तरह लिखना है। फिलहाल के लिए अपने को ये समझना है, एक टेंजेंट है एक सीकेंड है, एक टेंजेंट है एक सीकेंड है। चलो कहीं ना कहीं ये देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोनों के दोनों बाहर से टच कर रहे हैं, तो मैं ऐसा लिंक कर सकता हूँ, सर आपने क्या बोला, बाहर से टच करेगा तो छोटा इंटू बड़ा। हाँ ग्रेट, तो बोलो क्या आएगा, छोटा इंटू बड़ा, क्या आएगा, छोटा पी आर इंटू पी आर इंटू पी एस। ग्रेट गाइस, इज इक्वल टू वॉट, यहां पर तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं ना, एक ही दिख रहा है ना, तो ये लिखने का, उसका नाम क्या है, पी क्यू, और उसका स्क्वायर लिख देने का। बोलो ये क्लियर हो गया, या उल्टा पहले ये लिखो इंटू ये। वन मोर टाइम, एक बार बात कर लेता हूं। इंटरनल डिवीजन क्या हो रहा है, इनसाइड टच कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या हो रहा है, आउटर साइड टच कर रहा है। नोटिस करो ये यहां पर कॉर्ड है, यहां पर दोनों सीकेंड है, ये इसको भी कॉर्ड बोलो। चलो तुम लोग एक काम करना, इसको भी कॉर्ड बोलो, इसको भी कॉर्ड बोलो। यहां पर दोनों कॉर्ड इंटरनल टच कर रहे, यहां पर दोनों कॉर्ड एक्सटर्नल टच कर रहे। इसमें क्या है, एक टेंजेंट होगा एक सेकेंड होगा, एक टेंजेंट होगा सेकेंड होगा। अब मैं कुछ यहां पर रिलेट कर रहा हूं, प्लीज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। डन एवरीवन, प्लीज चलो यहां पर वीडियो पॉज करके तुम लोग अब यहां पर देखो, मैं रिलेट करने वाला हूं। मैं बोल रहा ना, मैंने जैसे बात किया, मैं ऑफलाइन में जैसा पढ़ा था वैसे ही टीच करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि पोर्शन भगाओ नहीं। एक देखो, अगर तुम लोग को याद होगा 3.4 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यही किया था। ऐसा क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर वीडियो नोट्स देख लो, अपने फ्रेंड्स एकेडमी का नोट्स देख लो, तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा ऐसे ही कुछ था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया, चलो इसी को नाम लिख देता हूँ पी आर, और यहाँ पर क्या है क्यू एस, और यहाँ पर ई। अगर मुझे यहाँ पर बोला गया रहेगा, एंगल के बारे में बात होता है ना, एंगल के बारे में देखो, यहाँ पर जो भी लेंथ के बारे में कहीं ना कहीं पांचों एक्सरसाइज में एंगल के बारे में दिया ही नहीं है, एंगल के बारे में दिया ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, देखो ये वाला एंगल बोलो, ये वाला देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझता है ना तुम लोग को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो हमने ये मान लिया, वैसे ऊपर वाला और ऊपर वाला ये याद कर लो। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या सीखा था, ऐसा रिलेट करना सीख लो। क्या बोलोगे, एंगल पी ई क्यू, या फिर ये वाला एंगल क्या बोलोगे, बोलो एंगल एस ई आर इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो हाफ ऑफ मेजर आर्क, ये वाला पी क्यू प्लस मेजर आर्क एस आर। याद होगा तो तुम लोग को लास्ट लिखे। तो सर मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा, मुझे सपना गिरा है क्या, ये 3.5 का है या 3.4 का है। भाई तेरे को सपना नहीं गिरा, लेकिन तू फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुका है, यही तेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, यहाँ पर कहीं पर भी एंगल नहीं दिया है। यहाँ पर जो भी बात हो रहा है एंगल, ये 1 डिग्री में रहेगा, ये 1 डिग्री में रहेगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लेंथ के बारे में बात हो रहा है, ये समझ रहा है। सेगमेंट के बारे में बात हो रहा है, सेगमेंट। यहाँ पर आर्क एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो वैसे हम लोग ने यहाँ पर भी बात किया था, याद करो। ऐसा मैं रिलेट करना चाहता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये इधर से पहले मैं ये बता दूँ, तुम लोग अगर कभी वाकिफ हो पहले एक्सरसाइज का टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, दो टेंजेंट आएगा यहाँ पर। अच्छा ये इधर बना देता हूँ, 2 टेंजेंट, तो ए बी यहाँ पर सी। तो गाइस ये दोनों टेंजेंट इक्वल होता, तो ये दोनों क्या सेम है, आंसर इज नो। कैसे मालूम पड़ा, अरे बच्चा कैसे मालूम पड़ा, तेरा आंख है ना, देख के बता। ये दोनों के दोनों टेंजेंट है, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होता है। ये कौन बोला था, इसने बोला था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बोलो याद आ रहा है। तो यहाँ पर भी तो सेम ही नाम है, गलत बोल रहा है। यहाँ पर देखो एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, देखो दोनों डिफरेंस समझना। सर इसके बारे में, अच्छा ये दोनों चलेगा, ये वाला क्या, नहीं। यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन, अच्छा यहाँ पर सेम में लिख रहा हूँ पी क्यू, और यहाँ पर ई आर, और यहाँ पर एस। मैं तुम लोग को सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये सम नंबर 8 था शायद, या सम नंबर 7 और या ऐसा कुछ तो था, सम नंबर 7 और 8 था। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। 3.4 का। तो यहाँ पर क्या था, अगर ये एंगल पॉइंट आउट करना है, ये एंगल कैसा, PES, एंगल PES इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, बड़ा वाला आर्क PS माइनस छोटा वाला आर्क QR। देखो यहाँ पर 2 आर्क है, ये दिखना चाहिए, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग लिंक करना सीखोगे तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए एग्जाम में। ऐसा हो गया कि ये देख के मालूम पड़ा 3.4 की याद आ रही है, लेकिन सम 3.5 से पूछा गया है, और ये देख के 3.4 की याद आ रही है, जबकि सम दिया है 3.5। अरे भाई थोड़ा सेंस लगाएंगे तो अपने बात हो जाएगा।
क्या सीन है, ये जितने भी है, ये एंगल के बारे में बात हो रहा है, ये एंगल के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर दो टेंजेंट है, इसको और इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सर्कल हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि वो लिंक नहीं कर पाते। वो लिंक नहीं, जिस दिन तू सर्कल को लिंक करने लग गया ना, अरे ये सम देख के मेरे को लगता है ये एक्सरसाइज से या तो ये एक्सरसाइज से, ये टॉपिक से या तो ये टॉपिक से। अब देखना ये कि क्वेश्चन में डेटा कौन सा दिया है, एंगल के बारे में दिया रहेगा तो ये दोनों बात करूंगा, और लेंथ के बारे में, सेगमेंट के बारे में, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो ये इसकी बात करूंगा। देखो ऐसा बात होना चाहिए, अपने आप से बात करो। मैंने बार बार बोला, अपने आप से बात करने वाला पागल नहीं होता है, समझ गया। एक ब्रिलियंट इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान भी अपने आप से ही बात करता है। सर मैं नहीं हूं, बनने की कोशिश तो कर, बन जाएगा यार। दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल ऑल्सो सेल्फ आई एम पॉसिबल। तो तुम लोग क्यों हार मानते हो भाई? ठीक है, प्लीज इसको कॉपी करो, अच्छे से रिवाइज करो, फिर सम चालू करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन, और यहां पर देखो, इन द फिगर रे पी क्यू टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू। रे पी क्यू दिख रहा है यहाँ पर, पी क्यू क्या है, टच कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट क्यू, एंड पी क्यू का वैल्यू दिया, कितना दिया है यहाँ पर 12, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12। ओके, पी आर का वैल्यू दिया 8, पी आर का वैल्यू कितना दिया 8, और मुझे पूछ रहा है पी एस क्या होगा, ठीक है, और पूछा आर एस। ठीक है गाइस, कोई नहीं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, हम लोग को यहाँ पर मालूम पड़ रहा है एंगल के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, तो तुम लोग को मालूम होगा कि हम लोग यहाँ पर ये 3.5 के बारे में बात हो रहा है। देखो दो कॉर्ड यहाँ पर, देखो सबसे पहले एग्जाम में ये चीज याद रखना, टचिंग और इंटरसेक्टिंग का मतलब समझना। अगर एक सर्कल है, उसमें से एक लाइन जा रहा है, तो टेंजेंट क्या करता है, कभी भी टच करता है, और सेकेंड क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये याद रखना, टेंजेंट हमेशा टच करता है, सेकेंड हमेशा इंटरसेक्ट करता है। अच्छे बच्चों को ये नहीं पता होता है, उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कब टचिंग, और टीचर भी अक्सर इसको इग्नोर कर देती है। लेकिन बच्चे तुम लोग, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि ऐसा मत करो, टेंजेंट हमेशा टच करता है, सेकेंड हमेशा इंटरसेक्ट। एक पॉइंट से ज्यादा जब टच करता है ना सर्कल में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, क्या बोलना है, ये चीज याद रखना, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर तुम लोग टचिंग इंटरसेक्टिंग लिख रहे हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, हर समय में यही लिखूंगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो एक क्या है, एक तुम्हारा टेंजेंट है, एक क्या है सेकेंड, एक टेंजेंट और एक सेकेंड, ये देखो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। और इत्तेफाक की बात तो देखो यही सब मैंने ले लिया था यहाँ पर ये क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर क्या लिखोगे, रे पी क्यू इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट व्हाट। देखो यहाँ पर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट क्यू, और क्या बोला, लाइन पी आर एस, ये पी आर एस इज अ सेकेंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट एस एंड आर। ये देखो ऐसा लिखा। तो अब तुम लोगों को मालूम है एक टेंजेंट है, एक सेकेंड है, तो बात टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, चलो बोलो क्या होता है यहाँ पर। हाँ, इधर से चालू इधर से करने का, पी आर, हाँ ग्रेट गाइस, पी आर इंटू छोटा इंटू बड़ा, जब यहाँ पर पी एस इज इक्वल टू व्हाट, पी एस इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या लिखोगे, पी क्यू स्क्वायर, क्या लिखोगे, पी क्यू स्क्वायर। अच्छा इसका रीजन क्या है, वहां से देखो लिख दो, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ऐसा लिख देने का, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, किसी को भी तकलीफ नहीं, ग्रेट। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। पी आर का वैल्यू दिया है, हाँ पी आर कितना दिया 8 इंटू पी एस फाइंड आउट करना है। ओके, पी क्यू क्या लिखा है 12, और इसके ऊपर देखो पी क्यू का वैल्यू 12 है और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इधर लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ये चीज समझना चाहिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तुम लोग समझो। 8 इंटू पी एस इज इक्वल टू, ये हो गया 144। अब मुझे ये बताओ पी एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एस के नीचे पी एस बरोबर है, जहां पर लेफ्ट साइड में हाथ रखना, लेफ्ट साइड वाला डेटा इससे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या करेगा डिवाइड। अब देखो बच्चे लोग को जैसा चाहिए वैसा करो, या तो कुछ बच्चे 8 से डिवाइड करेंगे, कुछ बच्चे 2 से या 4 से डिवाइड करेंगे, ये तुम्हारी मर्जी है, टोटली तुम्हारी मर्जी है। मेरे को पता नहीं, मैं 8 से ही कर रहा हूँ, तुम लोग 2 से कट करो, फिर 4 से कट करो, मैं 8 से कट करो। यहाँ पर देखो 8 1 जा 8, कितना बचेगा यहाँ पर, 14 में से 8 जगह पैर की उंगली निकाल दे, 6 दिखेगा, 6 और 4, 8 8 जा 64। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ऐसा करो और यू विल गेट व्हाट, पी एस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर मीटर कुल लिखा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर 18 यूनिट लिख दो। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर, बरोबर है। यहाँ पर देखो चालू होके खत्म हो जाएगा, तो अपने को ये मिल गया, क्या मिल गया, पी एस मिल गया। पी एस कौन सा मिला, 18, मतलब इधर से इधर कितना मिला, 18। देखो अब मैं तुम लोग को एक पते की बात बोलता हूँ, ये पूरा का पूरा 18 है। मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा आर एस, भाई बहन ये पूरा 18 है, ये पूरा देखो वन मोर टाइम, ये पूरा 18 है,
₹8 इसने ले लिया, ₹8 इसने ले लिया, इधर कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10, उसको भी कैसे लिखते हैं हम लोग कोलिनियर। वन मोर टाइम, ये पूरा का पूरा कितना है 18, पूरा का पूरा कितना है 18, 8 इसने ले लिया, 8 इसने ले लिया, इतना कितना बचेगा 10, देखो ना 10 + 8 तभी जाके 18 होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये याद रखना। नाउ हम लोग कोलिनियर वाला फंडा यूज करते हैं। नाउ छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, अरे पूरे सर्कल चैप्टर में, सिमिलरिटी में, पाइथागोरस में हमने यही किया है गाइस। तो यहाँ पर SR बोलो, देखो ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू बड़ा। अब ये वाले को नाम क्या दोगे, SR नाम दोगे या RS, क्वेश्चन में RS दिया है तो RS छोटा प्लस छोटा। अच्छा ये भी छोटे वाले को बोलो, क्या बोलोगे RP या PR, देखो PR लिखोगे क्या क्या PR, अगर ये नहीं जमता तो ऐसा लिखो PR छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू व्हाट, बड़ा। अब बड़े में SR लिखो या PS लिखो, जो चाहिए वो लिखो। हम लोग को जो दिया है PS। मैं कभी भी एक चीज याद रखना, मैं अपने मन से कोशिश नहीं करता कि मैं वर्डिंग लिखूं। अभी देखो मैं RP लिखूं या PR लिखूं दोनों सेम है, लेकिन क्वेश्चन में देखो PR लिखा है, समझ रहे हो। यहाँ पर RP PR बोथ आर सेम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमेशा कोशिश ये करो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखना। स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो PR प्लस RS इज इक्वल टू बड़ा वाला, तो इधर लिखने का S-R-P, ये कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर। अब PR का वैल्यू है कि अपने पास PR का 8, RS का वैल्यू है क्या, RS नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है ना सर। और PS का वैल्यू 18। अच्छा ये कहां से आया, 8 गिवन से, ये कहां से आया, यहां से, तो इसको लिखने का 1 और इसको लिखने का फ्रॉम गिवन एंड 1। सर आप हर एक का रीजन क्यों दे रहे हो, रीजन इज व्हाट, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रीजन। अगर रीजन नहीं दे पाओगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा। तो देखो RS इज इक्वल टू क्या लिखोगे 18, इसको बंद करोगे ये प्लस है, उस साइड माइनस। अरे जो चीज हम लोग ओरली निकाल सकते हैं उसके लिए इतना मेहनत क्यों, क्योंकि तेरी फीलिंग में नहीं सोचना चाहता। तू क्या सोच रहा हो नहीं, तू जो सोच रहा है अगर तू पेपर में उतार देगा तो मैं सोचूंगा भाई तू बादशाह है। अगर तू जो सोच रहा है वो पेपर में नहीं उतर पाया तो मैं सोचूंगा भाई तेरे को कुछ नहीं आता। समझ रहे हो ये चीज, यही पेपर इसलिए लिया जाता है। क्या तू एक्सप्रेस कर पाएगा, कल के दिन बड़े बड़े कंपनी में तू जॉब करेगा, अगर तू अपनी बातों को रख नहीं पाएगा, तू समझ गया है कि यार ये गलत हो रहा है और तू बोल नहीं पा रहा है, तू समझ गया है कि इस कंसेप्ट में ऐसा कुछ होने वाला है, तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो फिर तेरा वैल्यू नहीं है। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं, अभी पेपर इसलिए होता है कि हर एक का ओरल लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैथ्स में तो ओरल लेना बहुत टिपिकल टास्क है, तो पेपर लिया जाता है। हर बच्चा अपनी फीलिंग को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पाएगा। और रट्टा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, रट्टा मार के उल्टी कर दिया, इधर खाया इधर उल्टी कर दिया वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझिए। हर एक चीज को समझो। तो यहाँ पर ये होने के बाद ये 2 से 3 मार्क्स के लिए, 2 ही मार्क्स के लिए आएगा। फाइनल आंसर लिखो PS इज इक्वल टू 18 यूनिट, RS इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, ये चीज याद रखना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। जो बोल दो तभी जाके फुल मार्क्स मिलेगा, प्लीज कॉपी। सो सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन द फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। देखो 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट D। अब देखना ये कि दोनों, और जो D है वो बाहर है या अंदर है। अगर बाहर रहेगा तो उसका फॉर्मूला भी आता है 3.4 के हिसाब से, और अंदर रहेगा तो भी उसका फॉर्मूला आता है 3.4 के हिसाब से। और अगर यहाँ पर एंगल के बारे में जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये 3.5 के बारे में बात हो रहा है। देखो RD, चलो यही क्वेश्चन दिया, देखो 2 सब क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं RD क्या है, यहाँ पर RD कितना है, देखो इतना पार्ट कितना दिया है 15, कितना दिया है 15, और DS कितना दिया है, DS दिया है 4, DS कितना दिया है 4, ओके। MD दिया है 8 और मुझे शायद DN फाइंड आउट करना है। अरे यार कहीं पर भी एंगल के बारे में बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 100% इंटरनली या एक्सटर्नल डिवीजन है। देखो ध्यान से, इंटरनल टच करा ना तो इंटरनली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉर्ड क्या लिखोगे, MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, और गिवन लिख देने का। तो अभी इंटरनली है, एक्सटर्नली है, इंटरनली है, तो क्या लिखोगे देयरफॉर। अभी वैसा भी लिख सकते हो बाय थ्योरम ऑफ, क्या लिखोगे बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। चलो बोलो डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या आएगा, चलो बताना यहाँ पर, चलो बोलो क्या लिखोगे। अच्छा MD कहीं से भी चलो करो, यहाँ से या यहाँ से। मैं अक्सर बच्चे लोग को बोलता हूँ जो फाइंड आउट करना वो लेफ्ट साइड में रखोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं इधर से भी चालू कर सकता हूँ, मैं इधर से भी चालू कर सकता हूँ। देखो इसमें तो सब पता है, इधर से चालू करता हूँ, जरूरी है क्या, कुछ भी चलेगा। MD इंटू DN, छोटा इंटू छोटा, छोटा इंटू बड़ा नहीं हो, सेकेंड आता है तभी। यहाँ पर और क्या आएगा RD लिखूँ या D, क्या लिखो RD लिखो या DR लिखो। देखो क्या है इधर RD इंटू DR। तुम लोग नोटिस करते हो मैं हर बार सोचता हूँ कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ क्या क्वेश्चन वाला भी वही सोच रहा है, हाँ तो फिर और चलेगा। जो क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं नहीं सोच रहा तो मेरे को उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब MD का वैल्यू बोलो, MD का वैल्यू क्या है 8 इंटू DN का वैल्यू फाइंड आउट करना है सर जी, ठीक है। इज इक्वल टू RD का वैल्यू 15 इंटू 4, बोलो ये समझा। और क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू,
सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ये तुम लोग समझना चाहिए, ये पुटिंग द गिवन वैल्यू, अगर सब्स्टिट्यूटिंग की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो चलता है। ओके अब बच्चे लोग यहाँ पर तुम लोग को सिखाया रहेगा, या तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 8 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, डिवाइड, या फिर एक काम करो dn इज इक्वल टू वॉट 15 इंटू 4, देखो 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जो फाइंड आउट करना उसको बंद कर दो, 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर क्या करेगा, डिवाइड। अब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहिए वैसा करो, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर, देखो 15 4 से 60, 60 डिवाइड बाई 8 करो, या फिर ऐसा काटा कुटी आता तो करो, जैसे देखो 4 1 सा 4 2 सा, देखो ये हो गया। अब ये तो खत्म हो गया। अब 2 के टेबल में देखो dn इज इक्वल टू क्या बच रहा है, dn इज इक्वल टू एक बच्चे जैसा सोचो 2। अब 15 को डिवाइड बाय 2 करो तो यहाँ पर सबसे सिंपल है, 15 का आधा कर दो 7.5, तो ये तुम लोग को क्या मिलेगा dn। अगर तुम लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर जरूर लिखना, dn इज इक्वल टू 7.5 यूनिट, आगे लिखते हैं हम लोग यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, ये याद रखना। लेकिन लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हो गया पहला पार्ट, तो अपना इजीली कवर हो गया। देखो और एक चीज हो सकता था, 60 डिवाइड बाई 8 करते, देखो 15 4 से 60, 60 डिवाइड बाई 8 करते तो तुम लोग को 7.5 मिलता। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना एवरीवन प्लीज। देखो यहाँ पर ऐसा करना, यहाँ पर 15 4 सा, यहाँ पर अपॉन में 8, ऐसा करो तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा यहाँ पर क्या सिनेरियो है क्या नहीं। तो सर हो गया सॉल्व, आंसर इज नो। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन में भी बात करना है। अच्छा पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या सेम है, आंसर इज नो। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। कैसा, यहाँ पर देखो md का वैल्यू क्या दिया है 9, और यहाँ पर md का वैल्यू 8 है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाले को कुछ लेना देना नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसा जब सोचोगे ना तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा। चलो मैं इसको हटा दूँ गाइस, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये हटा देता हूँ। ये समझ गए ना ये चीज, तुम लोग ऐसा छोटा सा सर्कल बना के कर सकते हो। नाउ RS दिया है, RS वापस RS इतना कैसा दे दिया यार, 18 दे दिया है, कितना दिया है 18 दिया है, कितना दिया है टोटल 18। ओके ठीक है। MD कितना दिया है, MD कितना दिया 9 दिया है, MD कितना दिया 9 दिया है 9, और DN कितना दिया 8 दिया है। बच्चा एक इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, अपने को क्या था छोटा और छोटा चाहिए तो डायरेक्टली बड़ा दे दिया, बड़े से लेना देना ही नहीं था मेरा, ठीक है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला, और मुझे बोला DS मुझे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कहीं तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए। देख बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्या तेरे को सही लग रहा है तो गलत सही बोलना, गलत लग रहा है तो गलत बोलना। अगर मैं तुम लोग को एक बात बोलता हूँ, ये देखो ये पूरा क्या है RDS, ये पूरा का पूरा कितना 18 है, दिया है ऐसा। अगर मैं बोल दिया, तुम लोग से बोल दिया बच्चा मुझे बताओ अगर ये इतना पार्ट 8 है, इतना पार्ट 8 है तो ये कितना रहेगा, बोलो। तुम लोग क्या बोलोगे, सर ये तो 10 होगा। कैसा, अरे सर तभी तो होगा ना पॉसिबल। हाँ कैसे है, मैथ्स क्या बोलता है 18 माइनस 8, या फिर देख लो ना छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, तो छोटा का वैल्यू निकलना रहेगा तो बड़ा माइनस ये। अगर मैं बोल दिया गलती से, चलो गाइस यहाँ पर मैंने बोल दिया ये 6 है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ये 6 तो ये कितना रहेगा, देखो पूरा कितना है 18, इसने 6 खाया तो ये कितना खाएगा 18 माइनस 6 मतलब 12, 18 माइनस 6 मतलब 12। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे बोल दो हाँ या ना यार, हाँ या ना। नहीं समझता तो ऐसा करो ना, RD प्लस DS इज इक्वल टू R, छोटा प्लस छोटा इज, RD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, DS का वैल्यू 6 और ये 18, तो RD इज इक्वल टू क्या हो गया 18 माइनस 6। बोलो ये क्लियर हो गया। तो वही तो कर रहा हूँ। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या बता सर, ये भी तो नहीं मालूम है। हाँ नहीं मालूम है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, x बोल देंगे। क्या बोल देंगे, x। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस x। चलो इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि मुझे इंटरनल डिवीजन तो मारना है, इंटरनल डिवीजन तो मारना ही है। बोलो ये क्लियर। ये पूरा क्वेश्चन पार्ट है, ये सोल्यूशन इतना ही, यहाँ इधर से और इधर खत्म कर देंगे अपन। तो सेम लेट ds को हम लोग ने क्या बोल दिया, लेट यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट, लेट ds इज इक्वल टू व्हाट, ds इज इक्वल टू x यूनिट, x लिख दो बस। तो मुझे मालूम है छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, तो RD छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू व्हाट, बड़ा। सर इसके लिए रीजन क्या लिखते हो, तुम लोग को याद होगा डैश वाला, क्या लिखते हैं R-D-S। बोलो ये क्लियर हो गया। थोड़ा छोटी हैंडराइटिंग निकाल रहा हूँ, माफ कर देना यहाँ पर। चलो आगे बोलो। अब ये RD का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। DS क्या लिखा है यहाँ पर x, और RS का वैल्यू क्या लिखा है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू। बोलो ये समझा। अब RD का वैल्यू क्या हो जाएगा, RD इज इक्वल टू व्हाट, RD के नीचे बंद करो प्लस x, उस साइड क्या करेगा माइनस। तो इसका मतलब यही तो बोल रहे थे हम लोग कब से, यही तो बात हो रहा था ना बच्चा। अगर ये 6 तो ये 18 माइनस 6, ये 10 है तो 18 माइनस 10, तो x है तो 18 माइनस x। अरे ये तो ऐसे ही हो गया। हाँ बच्चा मैंने बोला ना, ओरली करना और उसको पेपर में रिप्रेजेंट करना दोनों थोड़ा फर्क हो जाता है। तो गाइस अब यहाँ पर सेम लिखेंगे, ये दोनों इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला मार दे, कॉड यही वाला पूरा लिखो, MN एंड कॉड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, यहाँ पर लिख दो गिवन,
चलेगा। अब फाइंड आउट करना मेरे को ds, ds अल्टीमेट में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, क्योंकि ds और कुछ नहीं x रहेगा। अगर ये मिल जाएगा तो rd मिलेगा तो 18 माइनस x कर दूंगा, बरोबर। यहाँ पर फिलहाल मुझे ds ही पूछा है। देखो तो अब क्या लिखेंगे, ये वाला फाइंड आउट करना ना, तो बाय थियरम ऑफ क्या लिखो, बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बोलो क्या लिखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ये वाला फाइंड आउट करना है। आर डी इंटू डी एस इज इक्वल टू वॉट, चलो यहाँ पर बोलो एम डी इंटू डी एन, बोलो ये क्लियर हो गया। आर डी का वैल्यू क्या है 18 माइनस एक्स, और डी एस का वैल्यू क्या है एक्स। एम डी का वैल्यू क्या है, एम डी का वैल्यू 9, और डी एन का वैल्यू क्या है 8। बोलो ये क्लियर हो गया। एवरीवन प्लीज यहाँ पर चीजें समझो, इसका रीजन लिख दो, इसको लिख दो 1 वगैरह कुछ नाम दिया क्या नहीं, तो यहाँ पर, और इसको भी लिख दो 1, चलो 1 and 2, तो इधर लिखने का फ्रॉम 1 and 2 एंड गिवन, ये पूरा रीजन लिख दिया देखो प्रॉपरली। तो यहाँ पर अब तुम लोग को मालूम है ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, बचपन से ही करते आ रहे हम लोग। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये नहीं समझता तो एक काम करो, ऐसा लिखो, ऐसा एक ही बात होता है ना, 2 3 या 3 2 बात तो एक ही होता है। अब यहाँ पर चाहिए तो मल्टीप्लाई करो 9 into 8, देखो 9 8 कितना होता है 72 होता है, बरोबर है। 8 8 64 72, बरोबर। अब इसको मल्टीप्लाई करो 18x माइनस x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72। कहीं ना कहीं एक चीज फील आ चुका रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगा, जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, जो बच्चा लेवल है जिसको प्लस माइनस के भी 1 दे, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट करा उन बच्चों के लिए जिसको प्लस माइनस नहीं आता, प्लीज जाके मेरा फैक्टराइजेशन का वीडियो देख लो, ताकि तुम लोग को ना एक अच्छा लेवल पे फील आए। ऐसा ना हो जाए कि यार तुम लोग सर मेरे जो आता है, ठीक है आता है अच्छी बात है, आता है तो तेरे हिसाब से करना, लेकिन प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस बच्चे को प्लस माइनस के भी 1 दे, प्लीज जाके वो वीडियो देख लेना। मैं उसका भी लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मजा ही आएगा तुम लोग को, तुम्हारे लिए बनाए। हमेशा मैडम या सर बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो इसको भी उधर भेजो और इसको भी उधर भेजो, तो ये उससे रहेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 18x था उधर जाएगा तो माइनस 18x, और ये वो वाला उधर ही है प्लस 72, सब उधर जाके इधर क्या हो जाएगा 0, डैट इज करके लिखते एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब हर एक बच्चा स्टॉप करेगा वीडियो को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करो, एक बार सॉल्व करो। हिंट सिर्फ ये दे सकते हो 12 6 देखो यहाँ पर, चलो लिख दो यहाँ पर, कहाँ पर सॉल्व करूँ, ओके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। बचपन से मेरी मैडम ने बोली थी, बच्चा देख पहले ही इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का, मैं बोलता था वाह मैडम अच्छा है। यहाँ पर 1 इंटू 72 लिखा। अब मैडम बोलती थी 2 नंबर ऐसा आना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए, प्लस 72 और प्लस माइनस करके माइनस 18। तो मैंने एक कंसेप्ट निकाला था, अगर पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव मिलेगी या तो दोनों पॉजिटिव मिलेगी, बीच वाला माइनस है तो 100% दोनों माइनस मिलेंगे। 6 12 सा बोलो या 12 6 सा बोलो, अभी तुम लोग के लिए, तुम लोग को जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा तो अपने मन से कुछ भी चिपका दो, 12 6 सा। देखो जरा एक काम करो, माइनस प्लस करो, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6 कितना होता है 18, बड़े नंबर का साइन माइनस 18 भी हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को यही मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बोलो क्या आएगा माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टकट भी दिया वहाँ पर किस तरह सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट से तो एक लाइन में आ जाएगा, x का वैल्यू 12 और x का वैल्यू 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 12, यहाँ पर से हमेशा ये वाला साइन कॉमन लेना, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो माइनस 6 और 72 में 6 को कॉमन ले लो, ये प्लस होएगा ये माइनस होएगा। प्लीज जाके देख लेना, मैंने बोला है, मैं सिखा रहा नहीं, मैं बता रहा हूँ। x माइनस 12 और क्या लिखोगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 6। चलो दो वैल्यू आ सकता है, आंसर इज यस, देख लो ना यहाँ पर। ओके ये हो गया। तो यहाँ पर मिलने के बाद अब x मतलब क्या था dn, तो लिखो द वैल्यू ऑफ dn इज व्हाट 12 और इट में बी है व्हाट 6 यूनिट, ऐसा फाइनल आंसर लिखोगे तभी, क्योंकि x मतलब ये वाला। सर दो वैल्यू कैसे आ रहा है, एक काम कर, अगर तेरे को मेरे बात पे भरोसा नहीं है तो LHS और RHS मैच करके देखने का। सर कैसे मालूम पड़ेगा LHS और RHS, ये देख ये होना चाहिए, ये ना जो सेटिस्फाई होना चाहिए तेरा, जो भी ये क्वेश्चन रहेगा ना उसको मैं देखने का कि तेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पर अब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर प्लीज यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि बच्चे लोग को किस तरह समझना चाहिए कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो जो भी आंसर आएगा ना इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक काम करो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके देखो, वैल्यू पुटअप जैसे यहाँ पर dn का वैल्यू क्या मिला था, अपने को 7.5 मिला था ना,
7.5। तो देखो 8 इंटू 7.5 करो तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये तो 60 होता है, और 15 इंटू ये भी 60। LHS और RHS मैच होना चाहिए। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखो ये आंसर वेरीफाई करने का टेक्निक होता है, हर एक बच्चे को आना चाहिए। RD का वैल्यू क्या है 18 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या मिला, चलो जैसे कि मैंने एक्स का वैल्यू लिख लिया 12 लिख दिया, क्या लिख लिया यही मिला था ना 12। तो RD का वैल्यू क्या है 18 माइनस 12 6, और ये क्या है एक्स का वैल्यू क्या लिखा है 12, और ये 9 8 सा, देखो ये भी आ रहा है 72 और ये भी आ रहा है 72, मतलब x इज इक्वल टू 12 राइट है। एक काम करो x के जगह पे, समझ गया, x के जगह पे 6 डाल के देखो फटाफट 18 माइनस 6 12, और x की जगह पे क्या लिखोगे 6, और यहाँ पर 9 8 सा, देखो ये भी आ गया 72 और ये भी आ गया 72। तो ऐसा वेरीफाई करना सीखो। ये टीचर, ये तुम्हारा टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बहन भाई या आशीष सर, कोई नहीं आने वाला एग्जाम हॉल में, सिर्फ तुम लोग को ही डील करना है। ये चीज़ याद रखना, हम लोग तो बोल देंगे जा भाई जा कर ले, जो करना है तेरे को सीखा है वो कर, लेकिन बच्चा तेरे को वेरीफाई करना है हर चीज़ से। तू एक काम करना भाई, तू है ना पूरा पैकिंग के साथ जाना कि मुझे आंसर वेरीफाई करने भी आता है, रेडी होके जाना भाई मुझे आंसर वेरीफाई करने भी आता है, मैं बादशाह हूँ और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार लिख लो, हाउ टू वेरीफाई, अपने ओन वर्ड, हिंदी मराठी उर्दू जो लैंग्वेज जनता वो लिखो प्लीज़ कॉपी। गाइस थर्ड वाला सम, और यहाँ पर देखो सेम, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कहीं तो और कुछ तो दिया, सेगमेंट OE इज परपेंडिकुलर टू AD। यहाँ पर ये क्या है सेगमेंट OE, ये देखो ये कुछ तो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो 90 डिग्री दिया है। ठीक है देखते हैं क्या है। AB का वैल्यू कितना दिया, AB का वैल्यू कितना दिया 12, AB का वैल्यू कितना दिया 12, AC का वैल्यू कितना दिया 8, और मुझे बोला फाइंड AD मतलब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि AD क्या है। ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा को हटा देता हूं मैं, एक्स्ट्रा डेटा को हटा देता हूं, और ध्यान से सुनो, ऐसा लग रहा है ये सेम क्वेश्चन है पहले वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर लिखा है AB, याद रखो आंसर भी सेम ही आएगा। देखो नोट्स घुमाओ, स्क्रीनशॉट एक बार देख लो जरा, थोड़ा सबर रखो। दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड नहीं है सर, एक टेंजेंट एक सीकेंट है, एक टेंजेंट एक सीकेंट है बस। क्या दोनों कॉर्ड है? दोनों कॉर्ड नहीं है, दोनों कॉर्ड मतलब ये भी अंदर ही होना चाहिए, दोनों कॉर्ड ना इंटरनल है ना एक्सटर्नल है, लेकिन हाँ सर एक टेंजेंट एक सीकेंट है और दोनों ही लेंथ के बारे में दिया है, तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम आएगा। तो ये सेंटेंस मैंने सेम लिखा है जैसा पहले लिखा था। अब यहाँ पर देखो छोटा इंटू बड़ा इज इक्वल टू व्हाट AB का स्क्वायर, AC का वैल्यू क्या है 8 इंटू AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AB क्या है 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ये समझ गया ना। अब 8 इंटू AD देखो सेम आया, और ये आया 144, AD इज इक्वल टू 144 अपॉन में 8, शायद तुम लोग को याद होगा AD का वैल्यू 18 आया था, 18 यूनिट्स, बराबर है। ये चीज़ फिर से सेम समय, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम है, वही चीज़ कॉपी करना है ना। सेकंड क्वेश्चन DC। अब यहाँ पर ये कितना मिल गया मुझे, ये कितना मिल गया 18 मिल गया, कितना मिल गया 18 सेम, ये तो वही बात हो गया। ये बोल रहा है DC का वैल्यू फाइंड आउट कर, DC अरे कॉमन सेंस है, 18 है। सेम ऐसा लग रहा है कि कोलिनियर वाला चीज बच्चे को आता है ना, जो बच्चा कोलिनियर वाले से फैमिलियर हो गया ना उसको ये सब इजीली समझेगा। पूरा 18 था, सेम समय पूरा 18 था, 8 इसने खाया, ये कितना खाएगा 10, ऑब्वियसली सर 10। कैसे करेंगे सर, वही ना बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू छोटा सर ये तो हम लोग को आ गया, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग खुश हो गए अभी। देखो पूरा 18 है, 18 पूरा ये कितना AD 18 है, जिसमें से AC कितना खा लिया 8, तो DC कितना खाएगा 10। अरे समझ पा रहे हो ये चीज। नाउ यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट, सेकंड नाउ यहाँ पर सेम, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। बोलो छोटा क्या है DC, बोलो क्या लिखोगे DC प्लस CA बोलो या AC बोलो, शायद क्वेश्चन में AC लिखा है ना, AC ओके AC। देखो छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। अब इसका नाम DC ले लो, इसका नाम CA भी बोल सकते थे, AC भी बोल सकते हैं, हम लोग ने क्या बोला AC, तो इज इक्वल टू DA बोलो या AD बोलो, क्वेश्चन में जो लिखा है ना वही लिखा करो हमेशा। अक्सर कुछ टीचर लोग है ना कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि अरे तुम समझ पाओगे, मेरे बच्चे को समझना चाहिए कि जो क्वेश्चन में वही लिखना जरूरी है, उसकी वजह से मार्क्स ना कट कर दें। यहाँ पर इधर क्या लिखोगे डैश वाला फंडा, D'(C')A, या फिर ऐसे लिख सकते A'(C')D, कुछ भी, लेकिन C बीच में होना चाहिए। DC का वैल्यू क्या है, DC का वैल्यू कहाँ पर है, वही तो फाइंड आउट करना है सर। DC AC का वैल्यू क्या है 8, AD का वैल्यू क्या है 18। चलो ये कहाँ से आया गिवन, ये कहाँ से आया 1, तो इसको लिख देते 1 और लिखेंगे फ्रॉम गिवन एंड 1 अपने मन से जैसा चाहिए। तो DC इज इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस 8, जो चीज़ तूने ओरली किया वही चीज़ मैंने अभी मैथ्स के लैंग्वेज में लिखा, बस उसी को कोलिनियर बोलते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया ना। तीसरा वाला पार्ट क्या बोला DE, ये DE क्या है भाई, DE मतलब ये, अब देखो कुछ बच्चे अंधाधुंधी मान लेंगे भाई, देख DC कितना है 10,
तो ये कितना रहेगा 5 अरे अंदाजा तेरा ना सही लग गया, तेरे को मालूम भी नहीं है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ओ ई। यहाँ पर एक चीज याद रखना, कभी भी लाइफ में ये 9 का कंसेप्ट है, सर्कल वहां पर भी था, अपन ने नहीं पढ़ा था क्योंकि हम कोविड बैच थे, लेकिन जिस बच्चे, अगर मेरे बच्चे रहेंगे तो उनको मालूम है कि यार सर ने दोनों ही एक्सरसाइज को एक ही फॉर्मूले से करा है। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये सेंटर है, अच्छा ये देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ए बी दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। यहाँ पर गाइस सुनना, ये रेडियस है और ये सेगमेंट है, तो टेंजेंट थ्योरम बोला था, याद आ रहा है टेंजेंट थ्योरम। अगर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द, यहाँ पर अगर टेंजेंट रहेगा, एक लाइन है रेडियस और टेंजेंट, तो यहाँ पर 90 डिग्री अपने आप बोलता था। ये कौन सा था, पहला एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर एक सेम है, यहाँ पर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, द टेंजेंट देखो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सीखा था। अगर कहीं से भी एक देखो सेंटर से एक लाइन निकल रहा है, रेडियस नहीं है, रेडियस ये है, ये रेडियस है, द परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है जो किस पे बाइस कॉर्ड पर है, कॉर्ड पर है, तो कॉर्ड क्या हो जाता है, आधे आधे में बढ़ जाता है। अगर 20 रहेगा तो 10 में बढ़ जाएगा, अगर 50 है तो 25 में बढ़ जाएगा, अगर 5 है तो 2.5 और 2.5 में बढ़ जाएगा। तो ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, लेकिन कब, अगर गिवन रहेगा तब। यहाँ अगर ये 90 डिग्री नहीं है तब नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर लिख दिया है तो थर्ड वाला पार्ट में क्या लिखोगे, सेगमेंट ओ ई परपेंडिकुलर है सेगमेंट ए डी से। मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अगर ये गिवन है इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। अब सेंटेंस लिखो, द परपेंडिकुलर, क्या लिखोगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, अगर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ये गिवन है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, हमेशा इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब इक्वल दो पार्ट में तोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डीसी कितना था, तो यहाँ पर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ये क्लियर हो गया। डीई बोलो या ईसी बोलो, ये क्या रहेगा, देयरफॉर व्हाट, अब जो पूछा वही बोलेंगे। डीई क्या रहेगा, आधा रहेगा, किसका आधा रहेगा, हाफ ऑफ व्हाट, डीसी, बोलो ये क्लियर हो गया। अब हाफ ऑफ डीसी का वैल्यू कितना, 10, तो ये क्लियर हो गया, लिखने का 5, ऐसा लिखो करो, डी इज इक्वल टू 5 यूनिट, और ये फाइनल आंसर है तुम लोग का। ये याद रखना भाई, कोई भी अगर लाइन सेंटर से कॉर्ड पर अगर 90 डिग्री बना रहा है, जैसे खुदा ना खास्ता यहाँ पर ये ऐसा है और ये वाला ये सेंटर है और यहाँ पर ये कॉर्ड है और यहाँ पर दिया है 90 डिग्री ये दिया है, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट। इन शॉर्ट छोटा वाला और छोटा वाला आधा रहेगा, किसका, बड़े का, ये भी बोल सकते हैं। तो यहीं पर तो लिखा डी क्या, अभी ऐसा तो नहीं लिखते ना, छोटा वाला आधा हो जाएगा बड़े का, ऐसा वही तो लिखा है, देख ना, छोटा वाला आधा हो जाएगा बड़े का। देख जरा ध्यान से, जो तू हिंदी में बोल रहा है, जो तू सोच रहा है, उसी को मैं पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एवरीवन, ये शायद तुम लोग को ये क्लियर हो गया रहेगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना अगर जो बच्चे के लिए नया रहेगा तो। यहाँ पर अच्छा, ये पूरा कॉर्ड नहीं, इतना ही कॉर्ड है, ये याद रखना। तो प्लीज इसको समझ लो, अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, फिर 4th और 5th करते, प्लीज कॉपी। सो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 4, और ये वाला तुम लोग एक बार कोशिश जरूर करना, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, जरा पॉज करके वीडियो को ट्राई करना, ठीक है। ऐसा ना हो जाए यार सिर्फ एक ही टीचर मेहनत कर रहा है और तुम लोग सिर्फ पिक्चर लेके पॉपकॉर्न खा के मजा ले रहे हो, नहीं, ये नहीं चलेगा। एक हम लोग 2 वे होना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो थोड़ा मेहनत तो अपने को भी लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर पी क्यू क्या है, पी क्यू मतलब यहाँ पर ये दिया है 6, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 6 यूनिट, ठीक है। क्यू आर मतलब ये दिया है, कितना दिया है, 10, ठीक है। क्यू आर दिया, यहाँ पर पी एस का वैल्यू कितना दिया है, 8, और मुझे टी एस पूछा है, टी एस ये पूछा है ना। कहीं ना कहीं देखते हैं यहाँ पर, देखो एंगल के बारे में जिक्र ही नहीं है, जो भी है, 2 कॉर्ड है या 2 सेकेंड, यहाँ पर देखते हैं क्या एक टेंजेंट एक सेकेंड है, क्या नहीं, दोनों ही सेकेंड है, मतलब इन शॉर्ट दोनों ही क्या है, कॉर्ड है। अब देखना ये कि दोनों कॉर्ड इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का डायलॉग क्या था, छोटा इंटू बड़ा इज इक्वल टू छोटा इंटू बड़ा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, बरोबर है यहाँ पर। तो ये वाला क्या आएगा, पी क्यू इंटू पी आर आएगा, लेकिन पी आर तो है ही नहीं, तो एक काम करते पी आर को पैदा कर देते, कैसा, अरे देखना ये 6 है और ये 8 है, वन मोर टाइम, ये 6 और ये 8, मैंने ये 10, मैंने बोल दिया ना कि भाई जिस बच्चे को कोलिनियर फिल करने आ गया ना, वो ये सम इजीली कर सकता है। ये 6 है, ये 10 है, ये 6 खा रहा है, ये 10 खा रहा है, टोटल कितना हो गया, 16, बस वही तो लिखो। सर ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा डायलॉग क्या मालूम है, जब 2 कॉर्ड एक्सटर्नल टच करते तो छोटा इंटू बड़ा, तो ये तो छोटा मिल गया, बड़ा के लिए मुझे ये चाहिए, बरोबर है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन, बताना यहाँ पर जरा साथ देना मेरा, और बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करने, यहाँ पर सॉल्यूशन इधर स्टार्ट करते हैं। वी हैव व्हाट अपने पास, पी क्यू, चलो ऐसे लिखते हैं,
पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, बड़े को नाम क्या देंगे, पी आर नाम दे देते हैं। और रीजन लिख दो, रीजन लिख दो, आर डैश क्यू डैश पी लिखो या पी डैश क्यू डैश आर लिखो, बस ये याद रखना क्यू बीच में आना चाहिए, कुछ भी लिखो चलेगा। बोलो क्या लिखेंगे, तुम लोग को ऐसा जमता है तो ऐसा लिखो, पी डैश क्यू डैश आर। अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो मार्क्स कटेगा नहीं, ये चीज याद रखना। चलो पी क्यू का वैल्यू कितना है 6, क्यू आर का वैल्यू 10 और पी आर का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये कितना हो गया, 6 + 10 कितना हो गया 16, डेट पी आर, डेट इज पी आर का वैल्यू क्या मिल गया मुझे 16 यूनिट, क्या मिल गया 16 यूनिट। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ या ना यार। ओके नाउ दो कॉर्ड, कॉर्ड का नाम क्या है, कॉर्ड टी एस एंड कॉर्ड क्या लिखोगे, कॉर्ड आर क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट कौन सा, P। Therefore by theorem of external division of chord लिखो ऐसा, by theorem of external division of chord क्या लिखोगे, चलो बताओ। यहाँ पर छोटा इंटू, यहाँ पर क्या लिखोगे, छोटा इंटू बड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे सर लेकिन ये टीएस पूछा है ना, अरे छोड़ना, अरे ये पूरे में से अगर ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा तो हम लोग इसको पैदा कर ही सकते। सेम कोलिनियर वाला, जिस बच्चे को कोलिनियर, तू चालू तो कर, कोलिनियर एक्सटर्नल चालू कर दे बस। बोलो इधर चालू करना है या इधर, अरे यार मार कर कहाँ गिर रहा है, ठीक है बोल कहाँ से चालू करूँ, ऊपर वाला पहले लूँ या नीचे वाला, सर ऊपर वाला लो, क्यों सर ऊपर वाला फाइंड आउट करना है, बरोबर है, लेकिन ये नहीं मिलेगा अपने को, ये मिलेगा, ठीक है स्टार्ट कर कहीं से भी, यहीं से चलो कर, बोलो पी एस छोटा इंटू बड़ा पीटी सिर्फ पीटी नहीं फाइंड आउट करना। अरे तो तेरे पास ऑप्शन है कुछ, तू टीएस डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, थोड़ा रुक जा। छोटा इंटू बड़ा इज इक्वल टू छोटा इंटू बड़ा, तो पी क्यू इंटू वॉट क्या लिखेंगे, पी आर, बराबर है। यहाँ पर चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, पी एस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8 और पीटी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, पी क्यू का वैल्यू 6 और पी आर का वैल्यू यहाँ से है तो इसको 1 लिख देंगे और ये लिख देंगे 16 और लिख देते फ्रॉम 1 एंड गिवन या गिवन एंड 1, जो तेरे को लगता है जैसा तेरा इंग्लिश है वैसा सुधार। अब सेम पीटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो सेम बोलो आगे क्या आएगा, पीटी इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या लिखोगे 6 इंटू 16 अपॉन में क्या 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। देखो पीटी फाइंड आउट करने का था, लेफ्ट साइड में हाथ रख दिया तो लेफ्ट साइड वाला ही डेटा राइट साइड में जाना चाहिए, तो 8 दो ऑप्शन है देख तेरे पास, या तो इधर से ऑप्शन में छोड़ दे, वो जो नहीं करने का है, पूरा मल्टीप्लाई करो, 16 6 96 डिवाइड बाय 8 करो, या वो नहीं जमता तो 8 1 जा 8 2 जा, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, 6 देखो 8 1 जा 6 2 जा 12, नीचे वाले 1 को भाव नहीं देने का, और ये कितना मिल गया यूनिट, 12 यूनिट ना। मुझे लगता है तुम लोग ये चीज़ समझ गए हो। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया, ये कितना मिल गया, ये 12, कितना मिल गया ये 12, जरा ध्यान से देखो, मुझे यहाँ से यहाँ पूरा 12 मिल गया है, तो सोच 8 इसने खाया तो ये कितना खाएगा 4, ऑब्वियसली ना सर, ऐसा लग रहा है ये कंसेप्ट में इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन और टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से ज़्यादा तो कोलिनियर में फोकस कर रहे हैं। यस बहुत अच्छी बात है, मैंने 12वीं के एक बच्चे को बोला कोलिनियर क्या है तो भाई बता नहीं पाया, तो अगर वो सिंपल मुझे बोलता सर एक अगर सिंगल लाइन में 3 या 3 पॉइंट से ज़्यादा हो, और अगर वो मुझे ये बोल देता कि छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, बहुत अच्छा बात रहता है, वो समझ में उसने लाइफ में पहली बार सुना है, क्यों, क्योंकि वो कोविड बैच है और कोविड बैच ने ऑनलाइन हुआ, टीचर ने बताया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये गलती अपनी है, टीचर की गलती नहीं होती। तो यहाँ पर पीटी, चलो यहाँ पर अब तो बोलो टीएस प्लस एसपी, बोलो छोटा नाउ, बोलो छोटा क्या टीएस लिखेंगे एसटी लिखेंगे, टीएस छोटा प्लस छोटा एसपी लिखो या पीएस लिखो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल टू छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। अब बड़े को मैं टीपी लिखूँ या पीटी लिखूँ, पीटी। अरे समझा या नहीं समझा भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं कुछ भी उड़ बिट के नहीं लिख रहा हूँ, मैं हमेशा छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, उसमें कंडीशन है, क्वेश्चन देख के ही मैं छोटे का नाम लिखता हूँ, क्वेश्चन देख के ही मैं बड़े का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर रीजन लिख दो टी डैश एस डैश पी। अब टी एस का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, पी एस का वैल्यू क्या, पी एस का वैल्यू 8 है और ये कितना है 12 है, तो टी एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे 12, देखो इसको बन गया +8, उससे रहेगा माइनस, टी एस इज इक्वल टू 4 यूनिट। फाइनल आंसर में भी ये लिख देना, देखो कितना ईजी था। अरे बात वही है ना, पूरा 12 है, 8 इसने खाया तो 4 इतना खाएगा, जबकि मेरा डायग्राम मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि मेरे को ऐसा देख के लग रहा था, देखो टेक्स्ट बुक में एक्चुअल डायग्राम दिया है, सर आपको कैसा मन पड़ा, आपका डायग्राम गलत है, भाई मैंने बनाया, मैंने ऐसे ओरली बना दिया। अब ध्यान से देखो, अरे टी एस 4 है तो ये छोटा होना चाहिए ना,
और ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसलिए अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो चलो देखो, मैं यहाँ पर एक स्क्रीन पे लगा देता हूँ। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर टीएस का लेंथ बहुत छोटा दिया है, बोलो ये क्लियर हो गया, और एसपी का लेंथ जो है ना बड़ा दिया है। तो मतलब ये चीज चलो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, अपने को क्या डायग्राम में थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन किया है। ये जो क्वेश्चन पेपर पर एक हल्का सा पेंसिल से ऐसा मार देने का, लोग बोलते क्वेश्चन पेपर पे कुछ मतलब, भाई मेरा क्वेश्चन पेपर है हल्का सा, तो ऐसा अपने सिर्फ अपने को दिखना चाहिए, मैडम उठा भी ले एकदम हल्का, एकदम हल्का, बस समझ गए ये चीज। ऐसा करो तभी तुम लोग को मजा आएगा प्लीज, नहीं तो वापस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, उतना टाइम नहीं है अपने पास। प्लीज कॉपी दिस। चलो गाइस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, थोड़ा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। यहां पर अगर देखोगे इन द फिगर सेगमेंट EF इज अ डायमीटर, EF क्या है, एक डायमीटर है, ओके। इन सेगमेंट DF क्या है, टेंजेंट है, देखो टेंजेंट है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, जो रेडियस है वो क्या है, R है। रेडियस मतलब यहाँ पर रेडियस कौन कौन दिख रहा है, ये एक रेडियस दिख रहा है R, ये एक R दिख रहा है, बोलो ये समझिए तुम लोग को, मतलब ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मैं लिख रहा नहीं हूँ, यहाँ पर चीजें समझना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर कहीं पर भी एंगल के बारे में बात नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर याद होगा तो प्रीवियस एक्सरसाइज का 3.4 में हमने बात किया, जब जब डायमीटर रहेगा तो सेमी सर्कल पिक्चर में आ जाता था। सेमी सर्कल मतलब ऐसे डायग्राम दिया था, याद कर लो। तो हम मैंने बोला था इसको ज्वाइन कर लो तो ये 90 डिग्री हो जाता था, लेकिन कब एंगल के बारे में बात होगा तभी। अब एंगल के बारे में बात नहीं हो रहा है तो हम लोग बात नहीं करेंगे, बोलो ये क्लियर हो गया, सब कुछ लेंथ के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, सेम मतलब सेम, पहला वाला एक्सपीरियंस लिया था क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा, DF इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट F, और क्या बोलेंगे, DGE इज अ सेकेंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट ENG। तो बाय क्या लिखोगे, बाय टेंजेंट सीकेंट टेंजेंट थियरम, क्या लिखोगे, बाय टेंजेंट सीकेंट टेंजेंट थियरम। क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो DG इंटू GE इज इक्वल टू DF स्क्वायर। तो सर आपने उल्टा क्यों लिखा, ये बच्चे लोग के माइंड में डाउट आएगा। इंटेंशनली लिखा क्योंकि ये सम को मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए मुझे मालूम है ऐसा लिखना बेहतर रहेगा। हर टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है। चलो कोई तकलीफ है क्या भाई, अरे 2 इज इक्वल टू वॉट, 4 डिवाइड बाई 2 लिखो या 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 लिखो, बात तो एक ही होता है। तो यहाँ पर LHS को RHS में लिखा, RHS को, रीजन है, थोड़ा सबर रखना, मैं बात करूंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पर ये क्लियर हो गया तुम लोग को, एक बार बोलो क्या लिखोगे, या जितने भी सम थे तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं, DF मतलब पहले टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा इंटू बड़ा, ऐसा भी लिख सकते हो। बोथ से दोनों से ही सेम आंसर आएगा बच्चा, ये याद रखना। अगर तेरे को ये नहीं जम रहा तो ये पहले लिख, फिर इज इक्वल टू DF स्क्वायर लिख। मैं बात इसलिए किया क्योंकि बच्चे लोग जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बार बार फ्रेंड्स एकेडमी जब सामने आएगा तो वो बोलेंगे यार सर तो हमेशा ऐसा बोलते थे, छोटा इंटू बड़ा इज इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर, तो ये सब में भी ऐसी होगा, ठीक है। लिखने का लिख दो DG इंटू, अगर तुम लोग को लगता है ऐसा DG इंटू DE इज इक्वल टू DF स्क्वायर, मैं थोड़े बारे में बात करूंगा यहाँ पर, समझे, यहाँ पर ऐसा भी चलेगा। अब चलो देखते हैं गाइस, क्या तुम लोग को ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, देख ये कॉर्ड नहीं है, ये देख ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये क्या है, रेडियस, ये देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो तुम लोग को याद आएगा बाय टेंजेंट थ्योरम हम लोग बोलते हैं ये क्या है, 90 डिग्री हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री। याद आ रहा है, पहले एक्सरसाइज में हम लोग ने बात किया, अगर रेडियस और टेंजेंट का जहां पर मिलन होता है उधर एक 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। प्लीज ये मत बोलो बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड का सीन ही नहीं है, कॉर्ड का कैसा रहता है, ऐसा, बोले ये क्लियर हो गया, 90 डिग्री दिया रहता है, यहाँ पर 90 डिग्री हमने पैदा किया है, बोले ये क्लियर हो गया ना, यस और नो। तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम क्या है, EFD, एंगल EFD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। अब मुझे एक चीज बताओ, 90 डिग्री है, ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस मारने में क्या ही जाएगा, समझ पा रहे हो, पाइथागोरस मार दो, चलो बोलो पाइथागोरस, ये पॉइंट को हटाओ फॉर अ व्हाइल, पॉइंट को हटाओ, बोलो पाइथागोरस मारो, ये पॉइंट को भी हटा दो, मैंने याद किया, पाइथागोरस मारो। चलो 90 डिग्री के हाइपोटेनस का स्क्वायर DE स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, छोटे का स्क्वायर DF स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर EF का स्क्वायर, बोलो ये क्लियर हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखने का बाय पाइथागोरस लिख दो पूरा, समझ गया ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाद में स्क्रीनशॉट लोगे, बोलोगे सर की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, अरे ठीक है ना यार। अभी यहाँ पर ये हो गया, चलो H दे दो और क्या था यहाँ पर G दे दो, तो ये क्लियर हो गया। अब मुझे बोलो D स्क्वायर, D पता है अपने को, DE कुछ है क्या, नहीं पता है, छोड़ो रुको। DF स्क्वायर पता है मुझे, देखो यहाँ पर देखो DF स्क्वायर का DG इंटू DE लिखो या DG इंटू DE लिखो, अब तुम लोग की मर्जी, जिसको चाहिए उसको 1 दो, लेकिन दोनों में से एक ही लिखना है, एक दोनों में मत लिखना। तो यहाँ पर DE स्क्वायर, DF स्क्वायर क्या लिखोगे, DF स्क्वायर DG इंटू DE, बोलो ये प्लस EF दिख रहा है, EF क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, तो ये याद रखना, ये R है, तो अरे EF क्या डायमीटर है ना, तो क्या लिखोगे 2R, ये EF का वैल्यू लिखा इसके ऊपर स्क्वायर,
तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये लिखने का फ्रॉम 1 एंड डायमीटर इज व्हाट, क्या लिखते हैं, टॉइस ऑफ रेडियस। ये हर एक बच्चे को पता है, बच्चे को पता है, बरोबर है। यहाँ पर अभी आपने को नहीं पता रहेगा कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पता हो जाएगा। डी स्क्वायर बोलो डी जी इंटू डी ई प्लस 2 का स्क्वायर 4 आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो दो जन है इसमें, एक 2 भी एक आर भी है, 2 का स्क्वायर 4 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को देखो 4r स्क्वायर अकेला चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको उधर ही रखो, इसको इधर लेकर आ जाओ, डी स्क्वायर ये प्लस इधर क्या करेगा माइनस डी जी इंटू डी ई इसी को क्या लिखोगे 4r स्क्वायर। अब देखो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज और दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो एक काम करो डी को कॉमन ले लो, डी दिख रहा है दोनों जगह, डी कॉमन दिख रहा है, तो डी कॉमन गया तो इसमें से डी बाहर गया तो एक डी बचेगा माइनस ये डी बाहर गया तो डी जी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को आंसर मैच होते हुए दिख रहा है, लेकिन सर डी मिल गया ये जीई। जरा इसमें देखो इसका कुछ रिलेशन है क्या जीई के साथ, देखो डी किधर दिख रहा है, डीई ये दिख रहा है, इसमें से ये दिख रहा है, डीई में से अगर डीजी माइनस हो गया, अरे वाह, एक मिनट वापस देखो, ये तो वही कोलिनियर वाला ही है ना भाई, देख ना डी, देख पूरे में से समझ ले ये 18 है, 18 में से अगर डीजी माइनस हो गया तो क्या बचेगा जीई। अरे वाह, मतलब दिख रहा है यहाँ पर कितना अच्छी बात है, पांचों के पांचों सब में साला कोलिनियर वाला तो लगा ही है। देखो वन मोर टाइम प्लीज, एक बार देख लो, जिस बच्चे को नहीं समझता यहाँ पर देखो, ई लिखा है और जी लिखा है और डी लिखा है, जरा मुझे ये बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो ये देखो, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, ई जी बोलो ये क्या आएगा, ई जी लिखो या जी ई प्लस बोलो जी डी लिखो या डी जी लिखो, डी जी लिखो, डी जी इधर लिखा ना, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, बड़े को नाम क्या देंगे हम लोग, बड़े को नाम क्या देंगे, यहाँ पर कुछ गलती हुआ क्या, बड़े को नाम क्या देंगे ई डी ई नाम दो डी। तो यहाँ पर बोलो मुझे, यहाँ पर अगर डी दिख रहा है, ये डी जी इधर प्लस कर रहा है, उधर क्या करेगा माइनस, तो डी माइनस डी जी। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जी ई बोलो, इसका मतलब इसके जगह पे क्या लिखूंगा, जी ई लिखूँ या ई जी लिखूँ, ये क्लियर हो गया। अरे देख के बोलो ना यार, देख के बोलो, ये हटाओ, अभी तुम लोग के पास 4 सम का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कोलिनियर। ये देखो डी ई दिख रहा है, किधर दिख रहा है डी, ये दिख रहा है इधर, डी ई दिख रहा है, डी पूरा अक्खा लाइन दिख रहा है, पूरा अक्खा, उसमें से डी जी को माइनस कर दो, उसमें से इतने पार्ट को माइनस कर दो, इतने पार्ट को माइनस कर दो, तो क्या दिख रहा है ई जी। बोलो ये क्लियर होगा, वन मोर टाइम, पूरे में से इतने पार्ट को माइनस कर दो, क्या बचेगा ई जी लिखना है, ये जी ई, यहाँ पर क्या लिखोगे जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। रीजन लिख दो, ये कोलिनियर वाला ई डैश जी डैश डी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। हैंस प्रूफ खत्म हो गया। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है यहाँ पर भाई। सबसे पहले ये तो आता ही अपने को, सर आपने बोला ये लिखो, तुम लोग को यही जमता है तो यही वाला लिखना, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करके तो मालूम पड़ेगा भाई। टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम लगा दो, उसके बाद पाइथागोरस मार दो, पाइथागोरस के बाद वैल्यू पुटअप कर दो, डायमीटर को टॉइस लिख दो और डीएफ स्क्वायर का वैल्यू उधर चिपका दो, डी को कॉमन लिख लो, 2 चीज माइनस में दिखेगा और वो चीज अगर तेरे को याद नहीं आता तो डायरेक्टली चिपका दे जी। कौन पूछ रहा है तेरे को, यहाँ पर डायरेक्टली ई डैश जी डैश डी लिख दे, खत्म हो गया ना यार। तकरीबन 50 मिनट का वीडियो तो बन ही गया, तो मुझे लगता है वीडियो पसंद आया रहेगा। और प्लीज़ अपना सर्कल चैप्टर पूरा खत्म हो गया, क्या कैन यू ऑल बिलीव यार, हम लोग ने मजाक में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया सर्कल का, पाँचों के पाँचों एक ईच एंड एवरी सम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किए हैं। तो गाइस मेहनत लगता है, और इस मेहनत का मुझे सिर्फ बोलते ना यार गुरु दक्षिणा सिर्फ यही चाहिए कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कुछ नहीं चाहिए। चलेगा, हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर कुछ वीडियो और चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना, सर वीडियो देख के मजा आया या नहीं मजा आया। डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एकदम जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग कीप लविंग।